उस पत्थर पर रखा, अल्लाह ने उस पत्थर को आपके कदमों के नीचे मोम बना दिया। सुभान अल्लाह, ये पैगंबर का मौजज़ा है। पत्थर के ऊपर में आपके कदमों का निशान हो गया। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि सुबह क़यामत तक के लिए उम्मत मोहम्मदिया के लिए अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ, इसको नमूना रख दिया। वो पत्थर अब भी मौजूद है, वो पत्थर अब भी मौजूद है जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों का निशान है। सऊदी गवर्नमेंट उस पत्थर को घेर दिया है, शीशे से घेर दिया है। 2012 में हज में गए थे, कुर्बान जाइए, देखिए उस पत्थर के आगे में, उसके बगल में 2 रकात नफल पढ़ना, खाने काबा के 7 चक्कर लगाना और 2 रकात नफल पढ़ना, एक तवाफ का अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। वो पत्थर अब भी मौजूद है। तूफान नू आया, सारी दुनिया ख़त्म हो गई, ओह खाने काबा की दीवारें गिर गई। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खाने काबा की तामीर फरमाई। नौजवानों सुनो, हिजरत का हुक्म हो गया। अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे महबूब हिजरत फरमा कर आप मक्के से मदीना चले जाएं। दुश्मन परेशान कर रहा था और कुर्बान जाइए, अल्लाह के नबी मदीना पहुँचते हैं और सहाबाए किराम जिनको जिनको जब टाइम मिलता गया मक्का छोड़कर मदीना चले गए। जानते हो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, किस लिए गए? क्या मक्के में क्या कमी थी? मक्का क्यों छोड़े? मदीना क्यों गए? मक्के में हवेली को छोड़ दिया, कोठी को छोड़ दिया, जमीन को छोड़ दिया, सोने चांदी को छोड़ा, जमीन जायदाद को छोड़कर सिर्फ कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तबलीग के लिए मक्का से मदीना गए, इस्लाम के लिए, दीन के लिए। आज हम दीन के लिए क्या करते हैं? अल्लाह अकबर कबीरा, आज हम दीन के लिए क्या कर रहे हैं? दीन कैसे फैला तुम्हें पता भी है, खबर भी है। कई दिन हो गए अल्लाह के नबी अफसुर्दा हैं, गमगीन हैं। साहबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, कोई बात है? आप गमगीन हैं। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे साहबियों, मदीना आए हुए कई दिन हो गए, काश मदीने में एक अल्लाह का घर होता, एक मस्जिद होती, जिस मस्जिद में हम सब मिलकर अल्लाह की इबादत करते। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। एक अल्लाह का घर होता, एक मस्जिद होती, और जिस मस्जिद में हम लोग सब मिलकर अल्लाह की इबादत करते, 5 वक्त की नमाज पढ़ते, तहज्जुद पढ़ते, इशराक पढ़ते, चाश्त पढ़ते, अव्वाबीन पढ़ते। तो साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप पर आप पर कुर्बान, या हबीब अल्लाह, आप इजाज़त दें, हम लोग मस्जिद बनाएंगे, हम लोग मस्जिद बनाएंगे। तो ज़मीन है कहाँ भाई? ज़मीन है कहाँ? सरकारी ज़मीन में आप मस्जिद नहीं बना सकते, जायज़ नहीं है। सरकारी मस्जिद में ज़मीन, बोलो बोलो बोलो, जायज़ नहीं है। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, ठीक है बोले आप लोग, ज़हन में बात आ गई, ज़हन में बात आ गई। सूद खाना क्या है? देखिए सबको बोलना पड़ेगा, बोलिए, सूद खाना क्या है? जुआ खेलना, शराब पीना, कुत्ता का गोश्त खाना, और जहेज लेना। बोले नहीं, जहेज जाए छी अब तक। सूद खाना हराम, शराब पीना हराम, जुआ खेलना हराम, अल्लाह अकबर कबीरा, ज़िना करना हराम। तो ये जो जहेज मांग कर लेते हो, ई कीजिए। बोले नहीं खराब है। तो तुमने क्या समझा? ये जहेज के पैसे को आप मजाक समझ रहे हैं? ये खिलौना है। जहेज का पैसा लेकर आप क्या समझते हैं, अमीर बन जाइएगा आप? अरे 1-2 लाख क्या, अगर 20 लाख भी लड़की वाले से जहेज मांग कर ले लोगे, कसम खुदा कि आप अमीर नहीं हो सकते। हराम का पैसा नहीं रुकता, वो जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से चला जाएगा। वादा करो, ना जहेज मांगेंगे ना जहेज देंगे, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। वादा करो। कितने लोग तैयार हो, जरा हाथ उठाकर इंशाअल्लाह। अजिल्ला अल्लाह से वो कई रिटर्न है थी। नहीं 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 बोली जी, नहीं रिटर्न नहीं है। हाँ अच्छा, जहेज के ऊपर हम आएंगे, अभी आएंगे, पहले मैं कुछ काम कर लूँ। ज़हन को हाजिर करो,
मस्जिद जमीन है नहीं, मस्जिद बनेगी कैसे? तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ी, एक ज़मीन खाली थी। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबियों, ऐसा करो, ये ज़मीन खाली है, पता करो ये ज़मीन किसकी है। तो पता किया गया, तो पता ये चला, मालूम ये चला कि ज़मीन जो खाली है, पड़ती है, ये 2 यतीम बच्चों की ज़मीन है, जिसका बाप नहीं है, बाप का इंतकाल हो गया है, चचा है, और चचा ही उन 2 यतीम बच्चों की परवरिश कर रहा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसा करो, उन दोनों यतीम बच्चों को भी बुलाओ, उसके चचा को भी बुलाओ। समझो दीन क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा। 2 यतीम बच्चों को बुलाया गया, उसके चचा को बुलाया गया। उस जमीन पर मस्जिद बना सकते थे, इजाजत लेने की क्या जरूरत थी? यहां तो आलम है, यहां तो आलम यह है कि हम बीघा बीघा जमीन लोगों की बेईमानी करके बैठे, फिर भी माथे पे शिकन नहीं, अफसोस नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। रोड के बगल में खेत है, रोड के बगल में खेत है, सड़क के बगल में खेत है, मार कोदार मार कोदार मार कोदार, आधा रोड रुखे पर मिली। बोले जायज है? अरे बोलो ना, बोलो ना भाई। हाँ हाँ हाँ। अच्छा देखिए, आल जो देखिएगा, आल बोलीजिए कि आर बोलीजिए? आल देखिएगा। अब एक यहाँ पर आल है, उधर मेरा एक भाई का ज़मीन है, दूसरे भाई बस्ती का भाई है, मुसलमान भाई की ज़मीन है, इधर मेरी ज़मीन है। अब वो जो आल बीच में है वो आल इतना बरकार है जी, 1 साल बाद वो आल है इतना भाई, उन्नर वो छाटे जी, नरी छाटे जी, छाटते रह। एक वक्त ऐसा आवे जी कि आल ने पता चली आल गेले कन्नर। बताओ, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिसने एक बालिश्त ज़मीन किसी की दबा ली, बेईमानी कर लिया, अल्लाह ये जो दुनिया की ज़मीन है ना, ये 7 ज़मीन का अल्लाह तौक बनाकर क़यामत में उसके गले में डालेगा, जो एक बालिश्त ज़मीन किसी की बेईमानी करेगा, दबाएगा।